नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं अमित पाल आपको बताऊंगा कैसे शीत युद्ध शुरू हुआ। तो बात है सन 1945 की। 1945 में अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों देशों ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन उनकी साजिशों और राजनीतिक चालों ने दुनिया के कई हिस्सों को युद्ध के मैदान में बदल दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जो बंदूकों से नहीं, रणनीति और तकनीक से लड़ा जा रहा था। शीत युद्ध का मकसद था प्रभुत्व। अमेरिका चाहता था कि लोकतंत्र की मशाल हर देश में जले, जबकि रूस चाहता था कि समाजवाद की लहर पूरी दुनिया में फैले। लेकिन यह युद्ध किसी युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि छोटे छोटे देशों की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था में लड़ा जा रहा था। इसी कूटनीतिक चक्रव्यूह में श्रीलंका भी फंसने वाला था। 1975 आते आते यह आशंका गहराने लगी कि रूस और अमेरिका कभी भी सीधे युद्ध में उतर सकते हैं। लेकिन रूस के लिए एक प्राकृतिक बाधा थी, ठंड। हर साल रूस का उत्तरी हिस्सा बर्फ में ढंक जाता था, जिससे नौसेना को दक्षिणी हिस्से से होकर निकलना पड़ता। यह दक्षिणी मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता था और यही अमेरिका की कमजोरी थी। अमेरिका जानता था कि अगर रूस ने इस रास्ते पर नियंत्रण पा लिया तो अमेरिका की सामुद्रिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए अमेरिका ने हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बनाई। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित वह जगह थी जहां से पूरे हिंद महासागर पर नजर रखी जा सकती थी। अमेरिका ने भारत से निवेदन किया, हमें कुछ जमीन दो, हम वहां रडार स्टेशन बनाएंगे। भारत ने साफ कह दिया, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा हैं, न रूस का साथ न अमेरिका का। भारत का यह रुख नेहरू युग की विदेश नीति का आधार था, किसी भी महाशक्ति के प्रभाव से दूर रहना। लेकिन अमेरिका को तो अपना काम निकालना था। तब अमेरिका ने श्रीलंका का रुख किया और कहा, हमें हम्बनटोटा के पास कुछ जमीन दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। श्रीलंका, जो उस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तुरंत तैयार हो गया। ले लो, लेकिन पैसा मुंह मांगा चाहिए। यह सौदा श्रीलंका के लिए फायदेमंद दिख रहा था, लेकिन असल में यह उसकी संप्रभुता के लिए एक जाल बन रहा था। इस खबर ने रूस को चौंका दिया। अगर श्रीलंका में अमेरिका ने रडार स्टेशन बना लिया तो रूस की हर चाल अमेरिका की नजर में होगी। अब रूस ने भारत से मदद मांगी। उत्तर से बर्फ है, दक्षिण से अमेरिका, अब तुम ही कुछ करो। भारत, जो हमेशा अपनी सीमाओं के भीतर शांति चाहता था, अब खुद को एक बड़े संघर्ष के बीच पा रहा था। उसी समय भारत को पता चला कि श्रीलंका की सरकार तमिल अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। इन अत्याचारों के खिलाफ एक उग्रवादी संगठन खड़ा हुआ, लिट्टे, LTTE। लिट्टे केवल एक संगठन नहीं था, यह तमिल जनता की नाराजगी और असंतोष का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने आजादी की मांग की और हथियार उठा लिए। भारत ने यह सूचना रूस को दी। रूस ने तुरंत लिट्टे को गुप्त रूप से हथियार और संसाधन भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में लिट्टे इतना ताकतवर हो गया कि उसके पास अपनी नौसेना और एयरफोर्स थी। ऐसा दुनिया में किसी भी उग्रवादी संगठन के पास नहीं था। श्रीलंका में लिट्टे और सरकारी सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर दिया। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। श्रीलंका डर गया। उसने भारत से गुहार लगाई, कुछ कीजिए वरना लिट्टे हमें खत्म कर देगा। भारत ने जवाब दिया, तुमने अमेरिका को जमीन दी, रूस से दुश्मनी ली, ये सब उसी का नतीजा है। अगर आज ही अमेरिका से रिश्ता तोड़ दो तो रूस पीछे हट जाएगा। श्रीलंका ने अमेरिका को फोन किया और कहा, हमें जमीन नहीं देनी, आप जाइए। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। रूस खुश हो गया। उसने भारत से कहा, अगर भविष्य में कभी मेरी जरूरत हो बस इशारा करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिट्टे अब एक ऐसी शक्ति बन चुका था जो खुद को श्रीलंका से ऊपर मानता था, और एक दिन वह भारत के लिए भी खतरा बन सकता था। कभी कभी जो चालें हम दूसरों के लिए चलते हैं, वही चालें हमारी ओर भी मुड़ सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।